ओम श्री परमात्मने नमः। हम कई प्लेटफार्मों पर सोशल मीडिया में जुड़े हैं, जिसमें कि एक हमारे मित्र हैं पंडित सुधा शंकर जी वाजपेयी। तो उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, जो कि कई प्लेटफार्मों से हमसे जुड़े हैं, जैसे हमारा विविधा व्हाट्सएप ग्रुप और जिज्ञासा और हमारा पर्सनल पेज, हमारा मौलिक विचार मंथन और शिक्षक परिषद और यूट्यूब, कई जगह हमसे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने हमारे एक उसमें जिज्ञासा एक ग्रुप है, तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न किया है, बड़े महत्व का प्रश्न है। उनका प्रश्न है, यद्यपि उस प्रश्न का उत्तर थोड़ा लंबा है, फिर भी कोशिश करेंगे हम संक्षेप में, लेकिन प्रश्न ही कुछ ऐसा है। उनका प्रश्न है कि ये माया जाल क्या है। तो मैं समझता हूँ ये उनका ही प्रश्न नहीं, ऐसी जिज्ञासा प्रायः हर जीव के मन में रहती है और हर कोई ये सोचता है कि माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ये सृष्टि क्या है। ऐसे जिज्ञासा प्रश्न मन में उठा करते हैं। तो ये जीव और ब्रह्म और माया, इनमें से किसी एक को अगर समझ लिया जाए तो फिर शेष दो समझ में आ जाते हैं। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही, इसका उत्तर विस्तृत है, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कम से कम शब्दों में, इसलिए धैर्य मत छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा, तभी कुछ बातें स्पष्ट हो पाएगी। यह प्रश्न प्रायः चर्चा का नहीं है, अनुभव का है। लेकिन बिना सिद्धांत जाने प्रैक्टिकल कैसे हो? प्रश्न तो प्रैक्टिकल है, तो इसलिए प्रारंभ में सिद्धांत पर भी कुछ परिचर्चा होनी चाहिए। प्रैक्टिकल तो करने से ही उसका निष्कर्ष निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। तो ये माया शब्द जो है, पहले इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये समझ लेना जरूरी है। माया में दो वर्ण हैं, मा और या। मा माने नहीं, निषेधात्मक अव्यय है मा, जिसका मतलब होता है नहीं। और या माने जो। संस्कृत में या माने जो होता है, यत माने जो होता है, और यह माने जो होता है। तो यह या के आगे जो विसर्ग होते हैं दो, तो वो यह का मतलब होता है जो। तो वह जो प्रयोग, यह शब्द जो है वो पुल्लिंग में आता है, पुरुष के लिए यह। अगर किसी पुरुष के लिए कहेंगे जो, तो यह। तो और यदि नपुंसक लिंग में कहेंगे तो यत माने जो। और वही स्त्रीलिंग में अगर कहेंगे तो कहेंगे या। नारी वर्ग जाने सबको, माया और भक्ति ये दोनों जो है वो नारी वर्ग में आती हैं, इसलिए या स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया। तो या माने जो स्त्रीलिंग में, और मां माने नहीं। तो माया माने जो नहीं है, यानी जिसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी वह प्रतीत होता है, सत्य जैसा ही भाषित होता है।
जदपि मृषा तिहु काल मोह, भ्रम न सकई को टारी। यद्यपि तीनों कालों में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, वो झूठ है। न उसका अस्तित्व था, न उसका अस्तित्व है, और न उसका अस्तित्व रहेगा। लेकिन फिर भी भ्रम ऐसा हो जाता है कि वो दूर नहीं किया जा सकता। और यह भ्रम दूर हो जाए ज्ञान से, भक्ति से, कर्मयोग से, या किसी प्रकार से भगवत कृपा से, तो भगवत कृपा तो खैर सब में हेतु होती है, तीनों मार्गों में। तो ईश्वर अनुग्रह से जब यह भ्रांति दूर हो जाती है तो वो फिर माया से मुक्त हो जाता है, अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भ्रम कैसे है? जैसे रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बारी। रजत, रजत कहते हैं चांदी को, सिल्वर। तो जहां पर रेगिस्तान होता है और धूप में, गर्मियों के महीने में, जेठ की दोपहरी में, वो रेत के ऊपर, उस बालू के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सूर्य की किरणें चमचमाती हैं, तो उसमें दूर हिरन प्यासा होता है इस रेगिस्तान में, तो उसको ये लगता है कि वहां दूर जो ये चमक रहा है वो जमीन पर पानी है। यद्यपि वो पानी नहीं होता है, लेकिन उसको लगता है ये जल है। या व्यक्ति को लगता है कि ये चांदी है, लेकिन सिल्वर है, रजत है, लेकिन वो चांदी नहीं होती, वो बालू होती। उसमें जो छोटे छोटे श्वेत कण होते हैं, चमकते रहते हैं। तो रजत सीप महु, सुक्तिका में जैसे रजत भास लगता है कि ये चांदी है। और जथा भानु कर बारी, हिरन दौड़ता है वहां पर, पानी मिल जाएगा, वहां पहुंचता है तो तपती हुई बालू, वहां पानी है ही नहीं। फिर उसको उतनी दूर दिखाई देता है जैसे आकाश और पृथ्वी ये जहां मिलते हैं उसको अंतरिक्ष कहते हैं। तो लगता है वो आकाश जो है वो नीला नीला क्षत्रिक तरह से आकर के धरती से छू रहा है। और जब उस स्थान पर जाते हैं जहां वो लगता है कि ये छू रहा है, उतनी दूर पर लगता है कि नहीं नहीं, इतना और आगे चल करके ये आकाश छू रहा है। वहां और जाते कितना ही चले, आकाश तो अनंत है, शून्य है, कोई अंत है ही नहीं। वो कहीं पर भी आकाश आपको धरती से छूता हुआ नहीं मिलेगा, प्रतीत होता है। उसी स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं। तो ऐसे ही रजत सीप महुभास जिम, हिरन बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है, दौड़ दौड़ के थक जाता है और उसमें पानी खोजता रहता है, किंतु उसे पानी मिलता नहीं, क्योंकि पानी वहां है ही नहीं। जब है नहीं तो मिलेगा कैसे? उसका केवल भ्रम है। ऐसे ही व्यक्ति माया में फंसा हुआ है, सुख चाहता है, सुख हर व्यक्ति चाहता है, और सुख माया से चाह रहा है। तो माया में सुख है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में सुख नहीं है, दुखालयम। ये संसार दुखों का घर है, दुखों का आलय है, और अशाश्वतम, न रहने वाला है। इसकी हम अपेक्षा क्यों करते हैं कि ये बना रहे? एक तो सुख मिले नहीं, सुख की अनुभूति आभास हो भी जाए तो वो टिकता नहीं। तो ये दोनों क्वालिटी इसमें है। ये संसार जो है दुखालयम है, दुखों का घर है, और अशाश्वतम, न रहने वाला है, अस्थिर है, विनाशी है, क्षणिक है, नाशवान है। तो ऐसे ही
हिरण की स्थिति होती है, वही हम लोगों की स्थिति होती है। तो रजत सीप महुभास जिम जथा भानुकर भारी, वारी में जल, भानुकर सूर्य की किरणों में, जथा भानुकर भारी, और जदपि मृषा तिहु काल मो, यद्यपि तीनों कालों में वो झूठ है, मिथ्या है, माया है, जो है ही नहीं, माया। लेकिन भ्रम न सके को टार, उस भ्रम को कोई दूर नहीं कर पाता है, बना रहता। मुझे एक भ्रमर अन्योक्ति याद आ गई। एक भंवरा है, सूर्यास्त के समय सबको पता है कि सूर्यास्त होते ही सूर्य के अस्त होते समय कमल का फूल जो है बंद हो जाता है और सूर्योदय के समय वो खिल जाता है। एक भंवरा शाम के समय कमल के फूल के ऊपर बैठा था, इतनी देर में उसका पराग रसपान कर रहा था, इतनी देर में सूर्यास्त हो गया और वो कमल बंद हो गया। कमल बंद हो गया और वो भंवरा उसके अंदर बंद है। भंवरा जो कठोर से कठोर काष्ठ को भी काट सकता है, लेकिन मोह के कारण, अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण वह उस कमल के फूल को नहीं काट पा रहा। अगर काट ले तो निकल आए बाहर, उसको रात भर इंतजार न करना पड़े। रात भर इंतजार ही नहीं करता, बल्कि रात में भर बैठे बैठे उसके अंदर ताना बाना बुलता रहता है, उसका मन की फैक्ट्री चलती रहती है, कल्पनाएं करता रहता है। क्या होता है? ऐसे हम जगत के जीव, सांसारिक जीव भी हैं, जो इस संसार रूपी कमल पर बैठे हुए हैं और मानसिक उड़ान उड़ते रहते हैं। वो क्या सोचता है अंदर? कहता रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालम। कहीं कहीं पाठांतर है हसिष्यति पंकजश्री मिलता है। तो इत्येव सोचयति कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। भंवरा उस कमल के अंदर बैठ करके सोचता है, रात्रिर्गमिष्यति, रात बीत जाएगी, भविष्यत सुप्रभातम, फिर सुंदर सुंदर सवेरा होगा, और जब सवेरा होगा तो भास्वानुदेश्यति, तो सूर्य उदय होगा, और जब सूर्य उदय होगा तो हसिष्यति पंकजालम या हसिष्यति पंकजश्री, तब ये कमल का फूल खिल जाएगा। हसिष्यति पंकजालम। तो इत्येव सोचयति कोशगते दुरेफे। वो दुरेफ, दुरेफ भ्रमर को कहते हैं, क्योंकि इसमें द्विरेफ हैं, दो रकार हैं। भ्रमर, भ्र में एक रा है, तो भ्रमर और अंत में रा है, तो दो रकार होने के कारण द्विरेफ हैं, जिसमें वो दुरेफ। तो दुरेफ माने होता है भंवरा, भ्रमर। तो इत्येव, इसी प्रकार से, सोचयति कोशगते दुरेफे, उस कमल के फूल के अंदर बंद वो दुरेफ, वो भंवरा सोचता ही रहता है, हा हंतो हंतो, हाय खेद है, खेद है, दुख है, कष्ट है, कि नलिनीम गज उज्जहार। गज हाथी आता है और हाथी उस अपनी सूंड से उस कमल को समूल नष्ट कर देता है। नलिनीम, उस नलिनी को, कमलनी को, गज उज्जहार, हाथी ने उज्जहार उखाड़ दिया सब। ऐसे ही हम संसारी जीव इस संसार रूपी कमल के अंदर भंवरे की तरह से हैं, जो इसके अंदर मोह में
इसको काट नहीं सकते, इसका इसकी आसक्ति नहीं छोड़ सकते और अंदर सोचते ही रहते हैं ये लड़के का ब्याह करेंगे और वहाँ एक कोठी बनाएंगे और वहाँ ये प्लाट खरीदेंगे और ये करेंगे वो करेंगे और भौतिक उन्नति सोचता ही रहता है। भोग, गीता कहती, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य, इन्हीं के बारे में, भोगेश्वर इसी में आसक्त रहे। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, इस चित्त को ये वृत्ति जो है वो हर लेती है, भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधि लगती ही नहीं, ध्यानस्थ होते ही नहीं, उससे तादात्म्य स्थापित हो ही नहीं पाता और दुखी रहते हैं। तो इसी प्रकार से मौत रूपी हाथी आता है और उस कमल को उखाड़ लेता है, यानी शरीर जो है वो छूट जाता है और सोचते, और शरीर छूट जाता है और अपना आत्मोद्धार कर नहीं पाते। वही आसक्ति ही हमारे अगले जन्म का कारण बनती है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन्ते ते कलेवरम। जिस जिस भाव को अंतिम समय में व्यक्ति सोचता है, अंतिम श्वास के समय, जो जिसके बाद दूसरी श्वास नहीं, उस समय जो भी भाव बन गया, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन्ते ते कलेवरम, एते कलेवरम त्यजन्ते, इस शरीर को छोड़ देता है। तम तमे वैति कौन्तेय, हे कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, तम तमे वैति कौन्तेय, तम तम एव एति, शरीर छूटने के बाद वो उसी को प्राप्त हो जाता है, वही बन जाता है। तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उस भाव से भावित होकर के वो अपना अगला शरीर धारण कर लेता है। और बिल्कुल मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक भी है, हमारे मन में जो होता है, मन वैसे सृष्टि कर लेता है, सृष्टिकर्ता मन ही है। रात में जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो मन कितना कुछ भी नहीं है और मन क्या से क्या बना देता है। सपने होई भिखारी नृपु और अंकुनाकपति होई, और जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिय जोई। स्वप्न में जो है राजा भिखारी हो जाता है, सो रहा है और भीख मांग रहा है। सपने होए भिखारी, और रंग कुनाक, और राजा जो गरीब है, फकीर है, वो सपने में राजा हो जाता है, लेकिन जागता है तो वहाँ कुछ नहीं, झोपड़ी के अलावा। तो ऐसे ही मन जो है वो सृष्टि बना लेता है, वो राजमहल भी बना देगा। एक मन दृष्टा हो जाता है और उसी के मन का दूसरा हिस्सा जो है दृश्य बन जाता है। मन इतना पावरफुल है। तो ऐसे ही जो सोने का स्वप्न है, जब जागे तो देखते हैं कुछ नहीं, सब झूठ था, हम तो बिस्तर पर लेटे हुए हैं। ऐसे ही जैसे वो सोने का स्वप्न सोते समय लगता है सच है, लेकिन जागते हैं तो वहां कुछ नहीं होता, सब मिथ्या होता है। ऐसे ही यह माया है, यह जागते हुए का स्वप्न है। जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ भी प्रपंच कर रहे हैं, यह सब लगता है बिल्कुल सच है, जैसे स्वप्न में लगता है सब सच है, लेकिन है सब असत्य। उमा कहूँ मैं अनुभव, अपना शंकर जी कहते हैं, उमा कहूँ पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब संसार जो भी है वो स्वप्नवत ही है, वास्तविकता नहीं है। तो ऐसे ही यह प्रपंच अपने मन जो है इतना शक्तिशाली है कि इस तरह की सृष्टि करता रहता है। तो अंत समय में इसके अंदर जो भाव मनोभाव होता है, जैसे जागृत में जो अंतर मन में बैठा है या जो संस्कार बैठे हैं, हम स्वप्न में उसी तरह का स्वप्न देखते हैं, उसी तरह की
सृष्टि हमारा मन कर लेता है, वो सब बना देता है। ऐसे ही जागृत अवस्था में भी, जिसे हम जागृत कहते हैं, चार अवस्थाएं होती हैं, जिम जीव और चारी अवस्था भुवन विभु ही। तो जैसे जागृत और स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था में बिल्कुल जब आदमी जागता है, अरे हम सो गए, पता ही नहीं चला कहाँ थे, क्या है, बिल्कुल सब संसार से एकदम कटअप हो जाता है और कट ऑफ हो जाता है। ऐसे ही तुरीय अवस्था वो ब्रह्म प्राप्ति की अवस्था है, सिद्धों की अवस्था है, अपने ज्ञान में जो है वो मस्त रहते हैं। तो ये मन जो है अंत समय अंतमति सो गति, अंत समय में जो भी सोच ले तो ये सोचता रहता है। तो यम यम वापि स्मरन भावम त्यजन्ते ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हमेशा वो उसी भाव से भावित हो करके। और जब से सृष्टि है तब से अभी तक हम हैं, आज भी हम हैं, जन्म ले चुके, हमारा अस्तित्व जो प्रतीत हो रहा है, आभासित हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी तक जो है हम उसी भ्रम में पड़े रहे। अगर भ्रम में न होते तो जन्म ही नहीं लेना पड़ता, तद्वत तदाकार तन्मय तल्लीन हो गए होते। तो और जब इससे मुक्त होने के बाद फिर आवागमन से ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् गीता, ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहि स याति परमां गतिम्। ओम, ओम प्रणव, प्रणवस्तस्य वाचक, ये प्रणव जो है वो परमात्मा का ही पर्यायवाची है। पतंजलि अपने योग में कहते हैं प्रणवस्तस्य वाचक, प्रणव यानी ओंकार। प्रणव जो है, इसीलिए वेदों का में प्रारंभ में सबसे पहले प्रणव ही, हर वेद मंत्र के पहले प्रणव आता है। बिना प्रणवाक्षर के, बिना ओंकार के कोई भी वेद मंत्र नहीं होता। प्रारंभ में कालिदास ने रघुवंशम में लिखा है, जब मनु का वर्णन किया, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षिताम आद्य प्रणवच्छंदसामिव। यानी वैवस्वतो मनुर्नाम, 14 मनु होते हैं, तो इसमें जो छठा मनु वैवस्वत नाम का, वैवस्वत मनोन्तर चल रहा है, तो वैवस्वतो मनुर्नामो, वैवस्वत नाम के मनु हुए, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम, विद्वानों में माननीय थे, माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षिताम आद्य, और राजाओं में प्रथम राजा थे पृथ्वी पर, आसीन महीक्षिताम आद्य। कैसे प्रथम राजा थे, तो वहाँ उपमा में ये देते हैं, क्योंकि उपमा कालिदास से, कालिदास की उपमा तो अनूठी रहती। उपमा कालिदास से भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो क्या उपमा देते हैं, प्रणवच्छंदसामिव। वो जो वैवस्वत मनु थे, राजाओं में प्रथम कैसे थे, जैसे प्रणवच्छंदसामिव, छंद माने वेदों में, वेद मंत्रों के पहले प्रणव, जैसे ओमकार आता है। तो ओम जो है वो परमात्मा का ही वाचक है। तो ओम, ओम इति उदाहृत्यो, इसीलिए ओम को हर जगह लगाते हैं। तो ओम का एक अलग ही प्रकरण है। तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन्, उसको ब्रह्म स्वरूप मानते हुए, परमात्मा का स्वरूप समझते हुए, यह प्रयात त्यजन् देहि, जो शरीर को छोड़ देता है, स याति परमां गतिम्, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। यत्र आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये जितने भी लोक हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अच्छे पुण्य किया, यज्ञ किया, खूब
अच्छे अच्छे कर्म के स्वर्ग मिल जाएगा, बस और क्या इससे ज़्यादा। लेकिन ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्गों के भोग भोगने के बाद में जितने पुण्य है उतना ही स्वर्गों का भोग मिलेगा। ते तम भुक्त्वा, और क्षीणे पुण्य, जो ही पुण्य समाप्त हो जाएंगे, सुकृत समाप्त हो जाएंगे, तो मर्त्युलोकम विशंति, फिर इसी मृत्युलोक में आना है, अपने कर्मानुसार जन्म होगा। शुचीनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो विजायते अथवा मुनीनाम एव कुले भवति धीमताम। बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग भोगने के बाद में या तो श्रीमान, पवित्र श्रीमान, ये 2 नंबर के धंधे वाले नहीं, पवित्र श्रीमान जो है उनके घर में जन्म होगा, अथवा मुनीनाम एव ऋषिकुल में जन्म होगा, और आगे का अपना परलोक सुधारने की सप्लीमेंट्री फिर मिल जाती है। तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां मनुस्मरन यात यात स्तेंदेहि सयात परमाम गतिम। तो ये जो स्वर्गलोक तक ही नहीं, स्वर्गलोक के ऊपर भी ब्रह्मलोक है। तो भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक जाकर के और अपने पुण्यों का भोग करने के बाद, हे अर्जुन पुनरावर्तिनो अर्जुन, फिर पुनरावर्ती है, फिर आना पड़ता है वहां से यहाँ पर। यानी या इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ से लेकर के और ब्रह्मलोक पर्यंत ये जितना भी ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये सब माया जाल के अंतर्गत ही है। वो चाहे स्वर्ग हो, चाहे ब्रह्मलोक हो, अथवा अन्य कोई लोक हो, तो ये सब माया ही है। इसमें यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित, ये बहुत बलवान है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, प्रबल अमित, को भर नहीं पा रहा, इसको कौन वर्णन कर सकता है, ये इतना प्रबल है। तो माया, और मैंने बताया माया स्त्रीलिंग में है, माया और भक्ति ये दोनों स्त्रीलिंग में है, दोनों परमात्मा की पत्नी है। ये तुलसीदास ने उत्तरकांड में लिखा है, संकेत कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये संसार में फिर आ जाता है। तो ये सब मन की ही गति है, मन की ही सृष्टि है, मन की ही रचना है। इसीलिए कहा मन जीतई जग जीत। अगर मन को जीत लिया तो फिर समझ लीजिए सारे संसार को जीत ले। ये गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा, मन जीतई जग जीत। मनः, उपनिषद भी कहती है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्यों का बंधन और मोक्ष का कारण, जन्म मृत्यु और मुक्ति का कारण है तो सिर्फ एक मन है। तो उपनिषदों में बड़ा विस्तार के साथ मन के बारे में है, कई रूपक भी हैं। इंद्रियाणि हयान्याहु, इंद्रिया जो है वो घोड़े हैं। शरीरम रथमेव च, ये शरीर रथ है जिसमें इंद्रियां घोड़े 10 जुते हुए हैं। और मनः प्रग्रहमेव च आत्मानं रथिनं विद्य, मनः प्रग्रहमेव च, और ये जो आत्मा है वो जो है इसका रथी है, हाँकने वाला, और मन जो है वो लगाम है। तो ये इंद्रियां जो 10 घोड़े हैं, किसी रथ में 10 घोड़े मचे हों, 10 घोड़े जुते हुए हों, तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। उनकी गर्दन पकड़ करके, कान पकड़ करके 10 को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हाँ, एक तरीका है उन 10 घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए। नहीं नियंत्रित करेंगे तो कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। वो आलखंड में जैसे कहा गया है कि बधिया खैंचत है भूड़न का, भैंसा लेहे ताल का जाए, और बैलगाड़ी टूट जाती है चर से। एक उधर मैदान की ओर जा रहा है बैल, और जो है भैंसा एक तरफ लगा हुआ है बैलगाड़ी में, वो पानी की ओर, तालाब की ओर भाग रहा है और टूट जाता है। तो इस प्रकार से ये जो इंद्रियां हैं वो सब इधर उधर दौड़ती हैं।
लेकिन इन इंद्रियों को वश में किया जा सकता है तो केवल लगाम के द्वारा। सबके लगाम लगी है और वो हाथ में है, तो उसको जिधर चाहे उधर नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये लगाम क्या है? ये मन है। तो हम मनः प्रग्रहमेव च, ये प्रग्रह जो लगाम है वो मन है, और ये रथ हाँकने वाला जो आत्मा है ये इस रथ को अब सही रास्ते पे हाँक के मंजिल तक ले जा पाता है या कि कहीं दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, यह इस आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। ये उसकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बुद्धि भी परमात्मा ही देता है। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, जिससे मैं खुश होता हूँ उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। और बुद्धि योग, बुद्धि नहीं, बुद्धि योग, बुद्धि तो अपराधियों में भी होती है। बुद्धि योग जो परमात्मा से जोड़ दिया जाए वो योग हो गया, तो उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। और ये नमाम उपयांते, सांसारिक वस्तुएं कौन कहे, वो तो बहुत क्षुद्र बात है। ये न माम उपयांत थे, उस बुद्धि योग की बदौलत वह व्यक्ति, वह जीव माम उपयांत थे, मुझको तक प्राप्त कर लेता है, मुझ ईश्वर तक को प्राप्त कर लेता है, अपने परम पद को प्राप्त कर लेता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। तो वही भगवान ने कृष्ण गीता में कहा कि आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, किंतु उसके ऊपर परमात्मा का धाम है, तो यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आता। पुनरपजन्नम पुनरपमरणम पुनरपजन्नी जठरे शयनम से बच जाता है परमात्मा को प्राप्त करने के। तो वहां पर पहुंचेगा कब? जब अंत समय में उस परमात्मा का स्मरण आएगा। ओम का या परमात्मा का या उसके किसी भी नाम का जब ईश्वर की याद अंतिम श्वास में आएगा, अंतिम श्वास में जो भी याद आया, अगर सामने कुत्ता याद आ गया तो कुत्ता ही बनना है, बंदर याद आ गया तो बंदर ही बनना है। जो भी अंतिम श्वास है जिसके बाद श्वास वापस नहीं आनी है, और अंत समय में वही याद आता है जो जीवन भर जिसमें व्यक्ति रमता रहता है, वहां चालाकी नहीं चलती। कहते हैं कि मरने के समय इतना कष्ट शरीर को होता है जैसे 10,000 विकराल बिच्छू, साधारण बिच्छू नहीं, 10,000 विकराल बिच्छू एक साथ डंक मारे किसी व्यक्ति को, और उससे जितना विष और जितनी पीड़ा होती है, छटपटाहट होती है, मृत्यु के समय उतना कष्ट व्यक्ति को होता है। किंतु जिस पे परमात्मा की कृपा होती है तो उसके लिए तो मृत्यु साधारण है, कि जैसे वो कपड़ा बदल रहा हो। गीता अध्याय 2 श्लोक 22, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय और नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे ये शरीर फटे पुराने कपड़ों को छोड़ करके और दूसरा कपड़ा नया धारण कर लेता, ऐसे ही आत्मा भी इस फटे पुराने जीर्ण शीर्ण जो है शरीर को, पहले के शरीर को छोड़ करके और नया शरीर धारण कर लेती है। मृत्यु, राम नरेश त्रिपाठी, मृत्यु एक, इसी का अनुवाद किया है, मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, थका हुआ श्रांत पथिक की तरह से है, मज्जन कीन सकल श्रम गयु, स्नान करने के बाद थकावट दूर हो जाती है। तो मृत्यु एक, ये मृत्यु रूपी सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर और फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर।
ये शरीर रूपी कपड़े को बहा देता है, छोड़ देता है, इससे कोई मोह नहीं, दूसरा धारण कर लेता है। तो उसको तो शरीर इतनी सहजता से छोड़ देता है, कहते हैं सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। नाग का एक अर्थ होता है हाथी। हाथी कितना भारी भरकम शरीर का होता है? जिम गज अर्क फलन को मार्यो। अर्क मदार का जो अकौड़ा मदार, उसका फल पोल होता है। तो उस हाथी को कितना उसको मारिए, उसको कोई फर्क ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कोई उसको मार रहा है। तो ऐसे ही सुमन माल जिम कंठ ते, फूलों की माला अगर नाग माने हाथी के गले में पड़ी हो तो सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। अगर कहीं टूट के गिर जाए तो हाथी को पता ही नहीं चलता। ऐसे वो शरीर बदल लेता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या कर। तो मतलब ये हुआ कि जब सांसारिक चिंतन हर समय करते रहते हैं तो फिर संसार ही अंतिम समय भी जो है वो अपने मन में आता है। और जब मन में संसार का जो भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ जो भी आ जाएगा, फिर ये मानिए कि अगला शरीर वही प्राप्त होना है। यही माया जाल है। इस माया जाल से निकलने के लिए भी गीता में बताया है। कहा कि ये गीता का अध्याय 7 श्लोक 14 ही है। तो उसमें बताया गया है कि दैवी हेषा गुणमयी, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अध्याय 7 गीता का श्लोक 14। दैवी हेषा गुणमयी, यह माया कैसी है? दैवी है, दिव्य है, ईश्वर की है इसलिए दिव्य है। दैवी हेषा, ये भी 2 प्रकार की है, बताएंगे। तो दैवी हेषा गुणमयी, ये गुणमयी है। गुणमयी क्यों कहा? 2 कारण है गुणमयी कहने के, जो गीता में इस माया को गुणमयी। दैवी, दिव्य तो है ही, यह है कार्य रूप से नाशवान है किंतु कारण रूप से अविनाशी है। ये सर्वथा नष्ट नहीं होती, कार्य रूप से नष्ट हो जाती है। तो दैवी हेषा गुणमयी, ये गुणमयी है। गुण के 2 अर्थ हैं। एक गुण का मतलब होता है त्रिगुणा, 3 गुण, त्रिगुणात्मिका, सत्व रज और तम, ये 3 गुण है। तो प्रकृति क्या है, अव्यक्त क्या है, प्रधान क्या है, माया क्या है, ये सब दार्शनिक शब्द अलग, एक पारिभाषिक शब्द है दर्शन शास्त्र के, टेक्निकल वर्ड्स हैं जो अलग अलग दर्शन भेद से अलग अलग नाम है। बात एक ही है। अब उसी को जो है वेदांत तो जो है वो माया कह देता है, जीव कह देता है। उसी को सांख्य जो है वो माया को प्रकृति कह देता है, जीव को पुरुष कह देता है। तो वो सब पर्यायवाची एक दूसरे के हैं, दर्शन भेद से नाम भेद है, बाकी लक्षणों में कोई अंतर नहीं। तो ये दैवी हेषा गुणमयी, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जिसको प्रकृति कहिए, नेचर कहिए, कुदरत कहिए, माया कहिए, प्रधान कहिए, प्रकृति कहिए, अनेक नाम कुछ भी कहे, नेचर कह सकते हैं अंग्रेजी। तो ये जो है ये त्रिगुणात्मिका है, 3 गुण। कौन कौन? सत्व,
रज और तम। गीता में लास्ट के अध्यायों में, चैप्टर्स में बड़े विस्तार से इनका वर्णन है। त्रिगुणात्मक माया का, 3 प्रकार के प्रकृति, 3 प्रकार के भोजन, 3 क्या, बहुत विस्तार के साथ में अध्याय 13, 14, 15, 16 इनमें बहुत विस्तार के साथ है। उसका अध्ययन करना चाहिए। इतना यहाँ सब नहीं कहा जा सकता, इसलिए संकेत कर रहे हैं। तो ये त्रिगुणात्मिका जो माया है, इसी से संसार की सृष्टि होती है। तीनों गुण सब में होते हैं। चाहे जितना सात्विक व्यक्ति हो उसमें भी तीनों गुण होंगे, बस ये है कि सत्वगुण अधिक होगा और रजोगुण से कम होगा, तमोगुण कम। तमोगुण अगर न हो, तमोगुण भी जरूरी है, तमोगुण न हो तो व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। एक ही गुण, तमोगुण में एक ही गुण है, एक ही अच्छाई है कि उससे निद्रा आती है। लेकिन निद्रा भी एक लिमिट, एक सीमित ही निद्रा ठीक होती है। और अगर रात गंवाई सोई कर तो दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए, तो वो नींद किस काम की, सारी जिंदगी सोते में ही चली गई। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब उसी के जो है गीता में सब गिनाए गए हैं, माया के स्वरूप कार्य जो है तमोगुणी माया के। तो सतोगुण और ये सत्वगुण जो है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुणी ऊर्ध्व गति होती, और मध्यम तिष्ठन्ति राजसाह, और रजोगुणी जो है, रजोगुण प्रधान, वो मध्य में रहते हैं। और जो तमोगुणी है वो उनकी अधोगति होती है, नीचे के लोकों में जाते हैं। और ऐसे वो कर्म भी करते हैं, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। यह सभी संप्रदाय, सभी मजहब मानते हैं। कर्म भले ही कितना भी मतभेद हो, लेकिन सभी संप्रदाय कुछ बिंदुओं पर एक मत हैं। जैसे परमात्मा को पवित्रता परम प्रिय है, इसको सब मानते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो। अब उनकी पवित्रता की परिभाषा अलग अलग है, या यूँ कह लीजिए देश काल परिस्थितियों के अनुसार है, लेकिन यह मानते हैं कि तभी कुरान पाक, पवित्र, पाक पाने पवित्र, जैसे होली बाइबिल, तो पवित्रता परम प्रिय है। इस बात पर सब एक मत। और कर्म फल इस मिलता है, कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और ना भुंक्ते क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। तो कर्म फल को इस विषय पर भी सभी एक मत है कि भाई वो, अब यह है कि हिंदू धर्म में मानता है कि भाई शरीर छूटने के बाद दूसरा जन्म होगा, कर्म फल मिलेगा, फिर उसके बाद स्वर्ग नरक भोग, फिर जन्म, पुनर्जन्म मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं मानना करते, वे भी ये मानते हैं कि कर्म के अनुसार ही नरक या स्वर्ग होगा। वो हमेशा हमेशा के लिए उनके यहाँ पास तो पास, फेल तो फेल, या तो हमेशा के लिए स्वर्ग या हमेशा के लिए नरक। इस शरीर के बाद फिर पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। लेकिन वो स्वर्ग नरक किस आधार पर, कर्म के आधार पर ही होगा। कर्म को वो भी मानते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है, और यदि है, ईश्वर नहीं है और यदि है तो वह कर्मों के अनुसार फल देने के लिए बाध्य है। सीधा सा तात्पर्य है कि कर्म की थ्योरी की उन्होंने, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म के सिद्धांत को, कर्म फल को ये सभी मानते हैं। पवित्रता, कुछ बिंदु ऐसे हैं जो कॉमन फैक्टर्स हैं जिनको सब मानते, तो उनमें से एक कर्म भी है। और कर्म में हमारे सनातन में तो बड़ा विस्तार के साथ, बल्कि एक त्रिवेणी में एक कर्म की एक धारा ही है। ज्ञान कर्म उपासना में तो कर्म एक जो है कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, गंगा यमुना और सरस्वती, तो ये यमुना है कर्म की नदी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी त्रिवेणी की।
दैवी हेषा गुणमयी। अब ये 3 गुण कैसे? 3 गुण ऐसे हैं, 2 गुण से सृष्टि नहीं बन सकती और 4 गुण की आवश्यकता नहीं। एक उदाहरण से इसको दर्शन शास्त्र में समझाया गया। कहा, जैसे शंकर जी के ऊपर जलधारी रखी जाती है ना, शिवलिंग के ऊपर घट जल से भर करके गर्मियों में रखा जाता है, तो उस घट को रोकने के लिए नीचे 3 डंडे लगे होते हैं, त्रिदंड, 3 डंडे। तो 3 डंडे अगर उसमें से एक न हो तो 2 के ऊपर नहीं रुक सकता, और जब 3 है तो चौथे की आवश्यकता नहीं। अब उसमें चाहे लगाने को 10 लगा दीजिए। तो ऐसे ही 3 गुण अगर नहीं होंगे तो सृष्टि रचना नहीं हो सकती, और 3 से हो गए इसलिए चौथे की आवश्यकता नहीं है। पर न्यूनाधिक मात्रा में होते हैं, जो सतोगुणी कहा जाता है उसमें भी तीनों गुण, 2 सतोगुण प्रधान है, अन्य गौण है। रजोगुणी कहा जाता है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनम महापापनम विद्येनमिह वैरिणम। वो सबके अलग अलग काम गिनाए गए, बड़ा विस्तार है। तो ये जो है मतलब वो रजोगुणी व्यक्ति तो उसमें तमोगुण और सतोगुण कम होगा। तमोगुणी व्यक्ति जो है आतंकवादी, आतताई, व्यभिचारी, दुष्कर्म, पापाचारी, आसुरी प्रवृत्ति, तमोगुण प्रधान है। तो उनमें रजोगुण और सतोगुण कम है। तो ये जो प्रधान है या प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका है। तो एक तो गुण इस अर्थ में आया दैवी हेषा गुणमयी, ये गुणात्मक प्रकृति है। तो ये 3 गुण हो गए, दैवी हेषा। और दूसरे गुण क्यों? एक गुण माने होता है रस्सी। रस्सी, तो रस्सी क्या काम करती है? रस्सी बांधने का कार्य करती है, रस्सी बंधनकारी होती है। तो बांधने का काम करने के कारण भी उसको गुणमयी माया कहा गया, क्योंकि गुण जो है वो बांधते हैं। सतोगुण है तो वो भी बंधन है, वो सोने की जंजीर है। तमोगुण है वो भी बंधन है, वो लोहे की जंजीर है। जंजीर तो जंजीर, पिंजड़ा तो पिंजड़ा, चाहे सोने का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे तांबे का हो या किसी धातु का हो। तो ये तीनों गुण जो हैं वो बंधनकारी है। सतो और जो जीव है ये तीनों गुणों से परे है। ये त्रिगुणातीत जब हो जाता है, किसी गुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही जीवन मुक्त। यद्यपि वो परमात्मा की कथा सत्संग आदि तब भी नहीं छोड़ता। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके गिरने का डर है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के गुरु, दक्षिणेश्वर कोलकाता में, उनके वो एक पीतल का बड़ा लोटा रखते थे। और एक बार एक सज्जन आए कोई, तो उनसे परमहंस से प्रश्न किया, आप तो ईश्वर प्राप्त संत हैं और जिसको चाहे उसको ईश्वर प्राप्ति करा देते हैं। देखिए आपने विवेकानंद को करा दिया, अब आपको भजन पूजन करने की क्या जरूरत है? फिर भी आप काली माँ की भक्ति करते हो, ये करते हो, वो करते हो, सत्संग करते हो, ये सब इसकी क्या जरूरत है आपको? जब आपको प्राप्ति हो गई तो हो गई। उन्होंने कहा ठीक है बताएंगे इसका, आप आते रहना, और रेगुलर आते तो थे ही, किसी दिन उत्तर दे देंगे। तो उनके पास एक पीतल का बड़ा सा लोटा था, वो रखते थे, और वो खूब चमकता था।
और उस दिन से उसको उन्होंने रगड़ के मांजना छोड़ दिया। 10-15 दिन के बाद में जब वो व्यक्ति आया तो लोटा जानबूझ करके वहीं सामने रख दिया, तो रखा था, तो उसकी निगाह उस पर गई, तो उसने कहा, महाराज ये लोटा तो बहुत चमकता था, ये इतना पीला पीला सब इतना गंदा कैसे लग रहा है? बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब चमकता था तो इसको मांजने की क्या जरूरत है? अरे भाई, नहीं मांजोगे तो फिर गंदा हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति के बाद भी भगवान की कथा सुनना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का जप करना है, भगवान से जुड़े रहना, भगवान के नाम का स्मरण करते रहना, ये सब आवश्यक है। अन्यथा ये माया पुनः हावी हो सकती है। इसलिए परमात्मा से वो दूर नहीं होते कभी। तो गुण रसी, इसलिए भी दैवी हेषा गुणमयी, भगवान कृष्ण ने कहा कि ये माया जो है, माया जाल भी आप देखते हैं, तो जाल भी जब बुना जाता है तो रस्सी से ही तो बुना जाता है, आड़ी बेड़ी, और बीच बीच में छेद होते हैं, मतलब गैप दे देते हैं, तो जाल होता है। वो चाहे मछली फंसाने वाला जाल हो, और चाहे वॉलीबॉल वाला नेट हो, जाल हो, वो कोई भी जाल हो, और चाहे वो मकड़ी का खुद का बुना हुआ जाल हो। हम लोग भी जीवात्मा, हम संसारी जीव भी मकड़ी की तरह से जाला बुनते हैं, उसी में फंस जाते हैं। तो इसी तरह से तो अब जो गुणमयी है, जीव को बांधने वाली है माया रस्सी, इससे छूटे कैसे? हम भी बंधे, आप भी बंधे, वो भी बंधे, वो भी बंधे, वो भी बंधे। ये बताओ, घर में कोई डकैत, तस्कर, कोई मतलब आ जाए आपराधिक प्रवृत्ति के, और सबको बांध करके डाल दें, तो छुड़ा पाना मुश्किल है। पीछे हाथ बंधे क्या करेंगे? अरे आगे अगर बंधे हैं तब तो मुंह से खोल लेंगे, थोड़ा बहुत हाथ पाँव चलाएंगे, खोल लेंगे। पीछे भी बंधे हैं तो स्काउटिंग वगैरह में सिखाया जाता है कि भाई पीछे अगर हाथ बंधे हैं तो ऐसे नीचे से ला करके, और ऐसे से ऐसे आगे से ला करके ऐसे आगे को हाथ ले आओ, उसके बाद मुंह से खोल लो। लेकिन अगर इतनी जगह नहीं है, इतना तक बांध दिया है, तो वो भी मुश्किल है कि पीछे से नीचे से ला करके बाहर निकाला जाए हाथ, तो बड़ा मुश्किल है। कौन खोलेगा? वही खोल सकता है जो बंधन में नहीं है, जो बंधन मुक्त है, और वो परमात्मा है या सदगुरु है। परमात्मा और सदगुरु में कोई अंतर नहीं होता। तो या तो परमात्मा खोल सकता है क्योंकि वो बंधन मुक्त है, और या सदगुरु खोल सकते हैं, बाकी तो सब बंधन में पड़े हुए हैं। इसलिए भी इसको गुणमयी कहा गया। गुण, एक तो त्रिगुणात्मिका माया का गुण सत्वरजतम, और गुणमयी दूसरे गुण रस्सी, तीसरे रस्सी बंधनकारी। इसलिए कहा गया कि मम माया दैवी हेषा गुणमयी। ये भगवान की ऐशा स्त्रीलिंग में ये माया जो है वो गुणमयी है, और मम माया और दूरत्या, ये बड़ी मुश्किल से पार की जा सकती है, कठिन है, दुष्कर है, दुस्तर है। तितीर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेना अस्मि सागर, कालिदास। अब कोई पनसुइया से, घन्नई से वो सागर को पार करना चाहे तो थोड़ी कर सकता है। वो घन्नई नहीं जिससे सिंघाड़ा निकालते हैं, 2 घड़े बांध करके तालाब में डाल देते, उसमें बैठ जाते हैं, उससे कोई समुद्र थोड़ी पार कर सकता है इतना बड़ा, जहाँ वही एक ही लहर में वो पता नहीं कहाँ जाएगी। तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं मेरी माया जो है वो दुरत्या है, यानी बड़ी मुश्किल से पार की जा सकती है, बड़ी मुश्किल से इसको पार कर सकते हैं। और मामेव ये प्रपद्यन्ते, हाँ ये एक बात जरूर है, ये मामेव प्रपद्यन्ते,
जो मेरी शरण में आ जाते हैं तो माया मेताम तरंति, वे इस माया को पार कर जाते हैं, जो मेरी शरण में आ जाते हैं। कबीर ने भी एक पद में कहा है कि जो चक्की होती है ना, तो जो चक्की की जो जो मध्य केंद्र बिंदु होता है, मानी जो होती है उसकी, तो उसके पास जो दाने होते हैं वो नहीं टूटते, जो उससे दूर चले जाते हैं वो टुकड़े टुकड़े होकर के और बाहर निकल जाते हैं। तो जो परमात्मा के केंद्र बिंदु में, परमात्मा के नज़दीक है, परमात्मा के निकट है, वो नहीं टूटता, और उससे जहाँ दूर हुए कि टूटे। तो मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मायाम एताम तरन्ते, ते माने वही जो मेरी शरण में आ जाते हैं, एता मायाम तरंती, इस माया को बड़ी आसानी से तरंती, पार कर जाते, तैर जाते, निकल जाते, इस माया जाल से निकल जाते हैं। चूहा जो है वो काट के निकालेगा, है वो कबूतर तो फंस गए थे, पंचतंत्र की कहानी को संकेत कर रहे हैं, और हिरण्यक चूहे ने आकर के जाल काट दिया। तो ये परमात्मा जो है जाल काट देगा, सदगुरु जाल काट देगा, माया जाल, उसके बाहर निकल आएंगे। अन्यथा दाने के लालच में कबूतरों को तो बहेलिए के जाल में फंसना ही फंसना है। दानों का लालच ही ऐसा होता है। इसमें इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि ये जो माया है परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, किसी भी धर्म के चक्कर में मत पड़ो। माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जाओ। एक धर्म यही शरणागति धर्म, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जाओ, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको सभी पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और पवित्र हो जाओगे, हमारी आत्मस्वरूप हो जाओगे, मुझ में ही मिल जाओगे, मेरे जैसे ही हो जाओगे। सामीप्य सायुज्य 4 तरह की मुक्ति मिल जाती। तो इसलिए यह परमात्मा की शरण में, अब क्या कहा जाए उन लोगों को, जो ईसा मसीह ने कहा मेरी शरण में आ जाओ, तो लोग ईसाई बन जाते हैं। अरे वो बात तो ईसा मसीह से बहुत पहले भगवान कृष्ण कह चुके हैं, माम एकम शरणम व्रज। ईसा मसीह ने गीता से बहुत कुछ लिया है। तो माम एकम शरणम व्रज, तुम मेरी एक शरण में आ जाओ। तो मेरी शरण में आने का मतलब ये नहीं कि ईसाई बन जाओ, हिंदू बन जाओ, मतलब परमात्मा की शरण में चले जाओ। जो भी है, जो भी स्वरूप आपने, जेहि के हृदय भगति जसी प्रीति, आपके हृदय में जैसी भक्ति है, जैसी विश्वास, जैसा प्रेम है, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति, उस भक्त के लिए प्रभु उसी रूप में उसके लिए वहां पर, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए मामे वे प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ते, उसको वो पार कर जाते हैं। और मायाम तु प्रकृतिम विद्यात माइनम तु महेश्वरम, ये प्रकृति को ही माया कहते हैं, और जो परमात्मा है वो मायावी है। तो जैसे बाजीगर होता है, नट होता है, जादूगर होता है, तो उसके साथ जो छोकरा होता है, उस नट सेवक ही न व्याप अविद्या, तो उसकी विद्या उस पर नहीं व्याप, वो जान रहा है सब झूठा है, लेकिन दूसरे लोगों को लग रहा है ये सब सच है, ये उसकी गर्दन काट दे रहा है,
निज कर काटे सकल शरीरा, इंद्रजाल कहु कही न वीरा। ये कबूतर बना दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ऐसा केवल धोखा और कुछ नहीं। यही माया जाल है, केवल धोखा और कुछ नहीं लगता है। लेकिन जो परमात्मा का भक्त है, उनसे जुड़ा हुआ है, वो जैसे नट सेवक जो है, जादूगर जो है, उसके साथ जो जमूरा रहता है, तो वो सब समझता है। ऐसे ही भक्त भी उसके खेल को समझता है, बाजीगर के खेल को। यही माया जाल है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः। उपनिषदों में कहा गया है कि परमात्मा ही इन सब से मुक्त कर सकता है। माया पहर्तव ज्ञाना आश्रय भाव हमेशा माश्रिता है, ये बहुत सारी बातें। इस माया में पड़ने वाले लोग 4 प्रकार के होते हैं। मूढ़ होते हैं, नराधम होते हैं, विभ्रांत होते हैं और नास्तिक होते हैं। इनकी सबकी व्याख्या फिर बहुत समय साध्य हो जाएगी। और इसी प्रकार से 4 प्रकार के भक्त भी भगवान के होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के भक्त जो होते हैं वो मुझको मेरा भजन करते हैं। तो कौन कौन? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, 4 प्रकार के। आर्त जो दुख में, मुसीबत में भगवान को याद करते। सुख में सुमिरन सब किया, दुख में किया याद। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहा कबीरता दास की कौन सुने पर याद। और दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। ये आर्त भक्त, और भगवान उसकी भी सुनते हैं। और दूसरे होते हैं जो आर्त जिज्ञासु, परमात्मा को जानना चाहते हैं। ईश्वर क्या है, जैसे आपका भाटी जी का प्रश्न है कि माया जाल क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है। ये जिज्ञासु कोटि में आते हैं। जिज्ञासु और अर्थार्थी, कामना रखने वाले। 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाया और 72 वरदान भगवान से मांगे, भगवान ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। अर्थार्थी, उनकी भी भगवान सुनता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे या कथा कपट करता जिगावा है। मन कर्म जो भी है, तो भगवान की अगर कोई भगवान का गुणगान करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसकी कामना भी भगवान पूरी करते हैं। कई जगह उन्होंने कहा सकाम भक्ति जो है वो उसमें आ जाती है। और चौथे होते हैं ज्ञानी, सब कुछ जानते हुए भी और भगवान का भजन करते हैं। सब जानते हैं कि ये सब माया जाल है। और उसी बात को तुलसीदास जी ने भी लिखा है, राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा, चहु चतुर कहु नाम यधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। इसी का भाव अनुवाद कर दिया। तेषाम ज्ञानी नित्युक्तो विशेषते, उसमें से ज्ञानी जो है वो हमसे हमेशा जुड़ा रहता है, इसलिए वो विशेष है। तो ये 4 प्रकार, और 4 प्रकार के भक्त मानस में आप देखिएगा, उसमें लिखा है कि जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। आरत नाम जपहि लय लाए, मिटहि को संकट, मिटाई को संकट होए सुखारी, आरत नाम जपहि। इस तरह से चारों भक्तों के बारे में बड़ा विस्तार के साथ में बताया गया है कि मतलब आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, तो इनकी सबकी जो है वो उसमें वर्णन किया गया है। तो ये परमात्मा से जो जुड़े रहते हैं वो इन सब माया जाल में नहीं पड़ते।
माया जाल को काट कर अगर पड़े हैं, माया जाल को भगवान के नाम का अगर सतत जप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो फिर माया जाल को काट लेंगे। और भगवान का जप ही नहीं कर रहे हैं या सोचते इतने दिन किया, इसने करने से कुछ नहीं होता, तो मैं एक आपको लौकिक उदाहरण बता दूं। एक बार हमारे यहाँ अंगूठे के ऊपर दाहिने हाथ में एक गांठ निकल आई बड़ी सी। हमने सोचा क्या है, उसको लाओ काट देते हैं। काट दिया, फिर निकल आवे रक्त बीज की तरह से, रावण की तरह से मारो, फिर सिर निकल आवे, फिर नए रक्त बीज तैयार। एक बार तो इतना आया कि किसी ने हमको बताया कि इसको घोड़े के बाल से काटो, वही उससे काट दिया। फिर नई ब्लेड लाए कि कहीं मतलब ऐसा ना हो, सेप्टिक हो जाए, तो उसको काट करके और उसको निचोड़ दिया खूब। काला तो था नहीं, जो लाल खून सब निकला। और उसके बाद में उसमें हमने फिर चूना भर दिया। दर्द तो बहुत हुआ कि अब इसमें जितने जर्म्स होंगे सब नष्ट हो जाएंगे, नहीं निकलेगी। अब वो फिर निकल आया। ऐसे ही बार बार निकले। किसी मित्र ने हमको बताया कि भाई ये जो है ये अंदर से है, इसलिए बाहर आप जो कुछ भी करो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो फिर क्या करें? तो उसने कहा आप थूजा 30 लो, होम्योपैथिक दवा जी। तो कहा सुबह दोपहर शाम थूजा 30 ले लिया करो। थूजा 30 ले आए। करीब 1.5 महीना तक हमने लिया। अब वो नहीं ठीक हुआ। हमें गुस्सा आया, हमने वो सब फेंक फाक दिया, कुछ नहीं, सब बकवास है, सब ठीक। अब जो है डॉक्टर को दिखाएंगे और ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन ऑपरेशन भी वो भी तो ऐसे ही काट देगा, क्या करेगा ऑपरेशन करके? चलो इससे क्या फर्क पड़ता है। हम कहते हैं थोड़ा मोटी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। और लोग छंगा होते हैं, 6 उंगलियां होती तो 5 की बजाय 6 हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, पड़ा रहने दो, कुछ नहीं, सब उसकी उपेक्षा कर दिया। 1.5 महीने के बाद में 15 दिन और बीते। 15 दिनों के बाद में, यानी जब 2 महीना पूरा हो गया, तो अपने आप वो सब पूरा जैसे खरगोश के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, ऐसे वो गायब हो गया। अरे तब मेरी समझ में आया कि जो होम्योपैथिक दवा खाई थी वो इतने दिनों के बाद में जो है वो फायदा की है, तो लाभ हुआ। तो ऐसे ही भगवान नाम जप कर रहे हैं और 1-2 दिन में नहीं हुआ, महीने 2 महीने, साल 2 साल, जब अनंत जन्मों के पाप कर्म है तो उनको नष्ट करने में समय तो लगता ही है। तो ये है, तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। युग तुलसी पंडित राम किंकर जी कहा करते थे कि एक उदाहरण से समझाया करते थे कि एक सज्जन थे, तो उन्होंने सुना कि गायत्री मंत्र जप करने से तेज बढ़ता है, और बस और ले आए माला, ओम भूर्भुवः स्वः और गायत्री जपने लगे। और एक हाथ में माला और एक हाथ में शीशा देख रहे, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। तो नहीं तेज कर नहीं, उनका मतलब ये था कि हम इधर जितने जपते जाएंगे उतने तेज बढ़ता जाएगा, और तेज तो बढ़ नहीं रहा। तो भाई समय लगता है, कुछ बीज बोते हैं, वो अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, तब फलित होता है। और आज बनिया कल सेठ बन जाना चाहते हैं। धैर्य नाम की, धैर्य भी सतोगुण का से ही आता है। तो पहले तो सतोगुण का आश्रय लिया जाता है। जैसे कोई कांटा है और कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का सहारा लेते हैं और फिर दोनों कांटे फेंक देते हैं, जो चुभा था जिसको निकाला, जिससे निकाला है। तो ऐसे ही इन गुणों में, तीनों गुणों में सबसे पहले तो सत्वगुण का आश्रय लिया जाता है, सत्वगुण की वृद्धि की जाती है साधना में, और सत्वगुण के बाद में फिर तीनों गुणों को, त्रिगुणातीत व्यक्ति सत्वगुण को भी छोड़ देता है, गुण त्रिगुणातीत हो जाता है, गुणों से परे हो जाता है, क्योंकि वो है तो आखिर माया का ही, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, तो माया का ही अंश है। तो इस प्रकार से ये जो है
धैर्य नहीं खोना चाहिए, भगवान नाम जप करते रहना चाहिए और उससे ये ठीक हो जाता है। ये एक दोहे में तुलसीदास जी ने इसका माया, जीव और ईश्वर तीनों को परिभाषित कर दिया। वैसे तो माया के बारे में तुलसी ने भी बहुत लिखा है। आप उत्तरकांड में जाइए तो वहाँ पर गरुण और काकभुसुंडी का संवाद है, उसमें भी माया का बड़ा विस्तार के साथ वर्णन है, आप देखिएगा। मैं आपको संकेत कर रहा हूँ, अरण्य कांड में जाइए तो जहाँ पर लास्ट में राम और नारद जी का जो संवाद होता है वहाँ पर भी। और बहुत अच्छा जो मुझे लगा वो अयोध्या कांड में दोहा संख्या 90 से लेकर के 93 के बीच में पढ़िएगा ध्यान से, समझ करके। ये 3 दोहे में, जिसको लक्ष्मण गीता भी कहते हैं, लक्ष्मण और निषाद संवाद। समय बहुत हो गया, नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत इनको टच करता किसी प्रसंग को, तो वहाँ पर भी माया का बड़ा जो है विस्तृत वर्णन किया गया है। बल्कि जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा, यानी वो कह लीजिए अपना भुक्तभोगी बता रहा हूँ, मेरे 5 बेटियों के बीच में एक अकेला इकलौता बेटा था और उसका समय पूरा हो गया, नहीं रहा। तो जिस समय हम बहुत परेशान थे तो 2 बातों से हमें बड़ा बल मिला। तो उनमें से एक ये भी था, ये अयोध्या कांड का दोहा संख्या 90 से लेकर के 93 तक, लक्ष्मण गीता। इसको बार बार पढ़ता था या बच्चों से कहता था पढ़ो, और मैं सुनता था। बड़ा सुकून इससे मिलता है जब भी कभी मुसीबत में हो। बिल्कुल वहाँ माया का स्वरूप क्या है, सत्र मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बहुत कुछ आप उसको पढ़िएगा, समझिए, तभी उसमें आनंद आएगा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। तो मैं संक्षेप वाली बात की कुछ पकड़ में आ जाए तो क्या माया जाल है। तो तुलसीदास जी ने 2 पंक्तियों में लिख दिया, कहा माया आप न जीव कहो, जो न माया को जानता है और न अपने को जानता है। वो कहते हैं इनको जानना चाहिए। एक बार की बात है, एक कोई अवधूत कहीं भिक्षा मांग रहा था और किसी दरवाजे पर गया और आवाज लगी, अलाक। तुलसीदास उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा, अरे हम लखी हम ही हमार लखी, हम हमार के बीच, तुलसी अलख ही कालख ही, राम नाम जप नीच। उसको डांटा, कहा अरे क्या अलख अलख बोल रहा है। अरे हम लख, अपने को देख, अपनी जीवात्मा का, अपने स्वरूप को जान। आत्मानम विद्धि, अपने को जानो, तू क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है। हम लख, हम ही हमार लख, और जो हमारा परमात्मा ईश्वर है उसको जान। और हम हमार के बीच, और हम हमारे के बीच में जो माया है, माया जाल है, इसको समझ। अरे तुलसी अलख ही कालख है, हम लख ही, हम ही हमार लख, हम हमार के बीच, बीच वही माया जाल, और तुलसी अलख ही कालख है। अरे उस अलख को क्या तू लख रहा है, हैं? राम नाम जप नीच, अरे नीच, राम के नाम का जप तो कर, तब समझ में आएगा ना। तो ये कहा कि माया आप न जीव को जान, जो न अपने को जानता है, न माया को जानता है, न परमात्मा को जानता है। जो किसी को नहीं जानता इनमें से, एक को भी जान जाए तो काम बन जाए। माया जीव न आप कहूं, जान कही सो जीव, उसको कहते हैं ये जीव है। उसी को आत्मा, योग में आत्मा कहते हैं, उसी को जीव कहते हैं, उसी को पुरुष कहते हैं सांख्य। वही पहले बता चुका, दर्शन भेद से नाम अलग अलग है। माया आप न जीव कहूं, जान कही सो जीव।
और बंध मोक्ष प्रद सर्वप्रद, और जो बंधनकारी है मोक्षकारी माया, उसको कहते हैं माया। वही माया का जाल। मतलब माया दो प्रकार की है, एक बंधनकारी, एक मोक्षकारी, एक परा, एक अपरा, एक विद्या, एक अविद्या। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो जो मोक्ष प्रदान करती। अविद्या ईशावास्य उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का 40वां अध्याय, उसका संभवतः 9वां मंत्र है कि विद्याम च अविद्याम च द्वैविद्ये प्रतिपत्तये। विद्या और अविद्या ये दो विद्या है। विद्याम च अविद्याम च द्वैविद्ये प्रतिपत्तये। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। अविद्या से मृत्यु को पार करते हैं, संसार के समझते हैं, जान जाते हैं इसको, और विद्या अमृतमश्नुते, और विद्या के द्वारा उसको जान जाते हैं, उस अनंत सुख को, यो वही भूमा, जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये विद्या अमृतमश्नुते, उससे अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। अमृतत्व तो एक ही है जो कभी मरता नहीं है। तो विद्या अमृतमश्नुते, तो ये दो प्रकार की विद्या है। तो वही माया आपन जीव को जान कही सो जीव, और बंध मोक्ष प्रद, जो बंधनकारी है और मोक्षकारी है, यानी माया जो है। और बंध मोक्ष प्रद सर्वपर माया और प्रेरक सीव, और प्रेरक, इस माया को प्रेरित करने वाला जो है वो सीव, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। ये जो न अपने को समझता है, न परमात्मा को समझता है, न माया को समझता है, आगे राम लखन पुनि पाछे, तो उभय बीच सियसो है कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया, जैसे जीव के प्रतीक लक्ष्मण ब्रह्म ईश्वर का प्रतीक राम, माया के प्रतीक सीता। तभी तो जब सीता बीच से हट जाती हैं, जब दो ही रह जाते हैं, जब लंका चली गई, तो तब लक्ष्मण जी कितना ज्ञान हो गया है, जहाँ माया का पर्दा बीच से हटा। पूछत हे खगमृग राम, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो तब लक्ष्मण का ज्ञान देखिए, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, वो पूछत चले लता तर पाती। क्यों लक्ष्मण कहाँ कैसे समझाने लगे, तो जीव है, परमात्मा कैसे, लेकिन बीच में जब माया चली गई तो अभेद हो गया। खैर ये मैंने प्रारंभ में ही संकेत किया था कि बहुत विस्तृत विषय है, केवल संकेत मात्र करेंगे। तो ये जो है इस प्रकार का माया का स्वरूप होता है कि जो है नहीं और प्रतीत होता है, सत्य जैसा आभासित होता है और स्वप्नवत है। बल्कि एक मुझे कबीर का वो याद आ गया पद। कबीर एक जगह लिखते हैं, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। रमैया की दुल्हन कौन, ये माया। अरे सुरपुर लूटा नागपुर लूटा, अरे सुरपुर लूटा नागपुर लूटा, और तीन लोक मचा हाहाकार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। इस माया ने सबको लूट लिया। अरे ब्रह्मा लूटे, महादेव लूटे, और नारद मुनि के परी पछार, रमैया की दुल्हन लूटा। नारद मुनि के, नारद मोह, रामचरितमानस में पढ़िए, शील निधि कन्या। तो ब्रह्मा लूटे, महादेव लूटे, और नारद मुनि के परी पछार, और संगी की भृंगी करी डारी, और पारासर के उदर विदार। जो है मंचोदरी पाराशर कहानी सबको पता है। तो संगी की भृंगी करिडारी, संगी की भृंगी करिडारी, पारासर के
परी पारासर के उदर बिदार। और इसी प्रकार से और बड़ा लंबा पद है। और अंत में कहते हैं कि जो है हम तो बच गए साहेब दया से, शब्द डोर गही उतरे पार। शब्द, शब्द गुरु का दिया हुआ मंत्र, शब्द परमात्मा का नाम, उसको गही उतरे पार, उसको पकड़ लिया तो फिर माया कुछ कही नहीं कर नहीं पाई। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, और यही माया से यही ठगनी से रहो होशियार। ये ठगनी है, किस रूप में आ जाए ठगने के लिए कुछ समझ में नहीं आ सकता। और ये साधन, यह गुण साधन ते नहीं हुई, ऐसे साधन से नहीं होता, माया जाल से निकल जाएंगे अपने पुरुषार्थ से। तुलसीदास अपना अनुभव लिखते हैं, विनय पत्रिका में लिखते हैं, हऊं हार्यों करी जतन विविधि विधि। मैंने बड़े प्रयत्न कर डाले, बड़ी साधनाएं की इस माया से निकलने के लिए। हऊं हार्यों करी जतन विविधि विधि, लेकिन अतिशय प्रबल अजय। बहुत बलवान है, इंद्रियां भी बड़ी बलवती हैं, ये माया बड़ी बलवती है। हऊं हार्यों, मैं हार गया हूं, हऊं हार्यों करी जतन विविधि विधि। एक दो प्रकार हमने एक दो साधन किए। हऊं हार्यों, तुलसी कह रहे हैं अपना अनुभव, हऊं हार्यों करी जतन विविधि विधि, अतिशय प्रबल अजय, किंतु तुलसीदास बस हो ही तबहि, जब प्रेरक प्रभु बर जय। तुलसीदास जी कहते हैं ये तभी बस में हो सकती है, माया जाल तभी कट सकता है, इंद्रियां बस में तभी हो सकती हैं जब प्रेरक प्रभु बर जय। इनको प्रेरित करने वाला जो परमात्मा है वो जब इनको रोकेगा जहां से लाइट मिल रही है। क्योंकि इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रिया जो है विषय, विषयों से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है, आत्मा से परे परमात्मा है। परमात्मा की लाइट आत्मा पर पड़ती है, आत्मा की लाइट जो है वो बुद्धि पर पड़ती है, बुद्धि का मन रिफ्लेक्ट होता है, मन से इंद्रियां चैतन्य होती हैं, और इंद्रियों से फिर विषयों का संसर्ग होता है। तो लाइट तो जो है वो सीधे परमात्मा से आ रही है। इंद्रियाणि पराण्याहु, गीता, इंद्रियेभ्यः परम मनः। विषय, विषय करण, करण वही इंद्रिया, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। ऊपर ऊपर उत्तरोत्तर बढ़ते जाइए तो एक से एक क्रमशः उत्तरोत्तर वो चैतन्य है। तो इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु पर बुद्धि, बुद्धेया परतस्तु सः। इंद्रियों, इंद्रियां पदार्थ, पदार्थों से परे विषय जो है उनकी, इंद्रियां इंद्रियों से परे मन, और मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे परमात्मा, परमात्मा की शरण में गए। अब ये बीच में मनीराम जो है बीच में लटके हुए, इसके ऊपर बुद्धि है, आत्मा परमात्मा, इसके नीचे जो है मन के इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं। अगर हमने इस ये स्थिति है ये स्थिति है मन की, और ये मन को अगर अधोगामी बना दिया इंद्रियों की ओर, विषयों की ओर, पदार्थों की ओर, संसार की ओर, तो फिर अधोलोकों की प्राप्ति होगी, नरकों की प्राप्ति होगी, पतन की ओर जाएंगे। और इसी मन को अगर ऊपर की ओर कर दिया, बुद्धि में ले गए विवेक, और फिर उसके बाद में निर्चिर विवेक, क्या सत है क्या असत है, सदसत विवेकनी बुद्धि आसा पंडा सा पंडा बुद्धि इसमें विद्यते सा पंडिता। तो क्या करना, क्या करनी, क्या करनी, क्या उचित क्या अनुचित, ये बुद्धि मन से बुद्धि की ओर ले गए, और बुद्धि निश्चयात्मक का बुद्धि, तो बुद्धि से परे फिर आत्मा में, और आत्मा परमात्मा में लग गए, तो फिर कल्याण हो गया। फिर तो
तद्वत हो गए, तदाकार हो गए, तल्लीन हो गए, फिर तो जैसे वो वैसे आप, वो आपके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, आप बिल्कुल दृष्टा भाव हो जाएगा, जो है बाढ़ में बहेंगे नहीं, देखेंगे। भी जैसे पानी है, पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, लेकिन उससे अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्राप्त करनी तो बांध बांधना ही पड़ेगा, ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो ये स्वाभाविक रूप से तो इंद्रिय तो अपने विषयों की ओर जाएंगी, लेकिन आत्मा को, मन को उस परमात्मा की ओर ले जाना है। कार्य कारण भाव है ना, जो जिससे उत्पत्ति होती है वो कारण, जिसकी उत्पत्ति होती है वो कार्य, कार्य में कारण के गुण पाए जाते हैं। तो और कार्य जो है वो हमेशा कारण की ओर चलता है। तो जैसे पानी, पानी हमेशा नीचे की ओर क्यों बहता है? क्योंकि नीचे की ओर बह करके नाला नदी से जाते 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 और अंत में समुद्र में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उस पानी का कारण समुद्र है। समुद्र से ही तो हो भाप बन के सहस्त्र गुण मुत्सुमादति ही रसम रवि, सूर्य ने भाप बनाई, बादल बने और पानी बरसा। तो पानी चूंकि समुद्र उसका कारण है, कार्य पानी है, इसलिए पानी हमेशा बहता है कहाँ? समुद्र की ओर, नीचे की ओर जाता है। ऐसे ही ये जो आग है, आग, आग की लौ लपट ऊपर की ओर क्यों भागती है? ये क्यों नहीं नीचे की ओर भागती पानी की तरह? क्योंकि इसका कारण है सूर्य, और दीपक जो है कार्य है आग। तो आग या दीपक या लौ ये हमेशा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होती है, अपने कारण सूर्य की ओर भागती है। तो इसी प्रकार से यह ये मन जो है ये सब प्रकृति का है। ये मन, इंद्रियां, विषय, ये सब प्रकृति है, ये प्रकृति की ओर भागते हैं। परमात्मा आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, तो परमात्मा का अंश है, इसलिए उसका कारण परमात्मा है। तो आत्मा को सुख ये प्रकृति में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये उसका कारण नहीं, उसका कारण वो है। जैसे पानी है, पानी अगर एक जगह स्थिर कर देंगे तो कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। तो ऐसे ही जो है वो आत्मा जो है वो उसका कारण परमात्मा है। तो जब वो कारण की ओर भागना चाहता है, सच्चिदानंदमय है। परमात्मा कैसा है? सच्चिदानंद रूपायो निर्गुणाय गुणात्मने तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। वो सच्चिदानंद रूप है, सत्य है, चित है, आनंदमय है। तो इसलिए सत माने रहने वाला, नास्तो विद्यते भावना भाव विद्यते सता, इसलिए वो हमेशा रहना चाहता है, मानना नहीं चाहता। सत है, चैतन्य है, आनंदमय, इसलिए आनंद की खोज में रहता है। बस गलती उससे क्या है कि वो अपने को गलत जगह फंसा रखा है। वो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है प्रकृति में, जैसे शीशे में दर्पण में अपनी शक्ल दिखाई देती, तो बस उसी को वो अपना मान लेता है कि यही मैं हूँ। पीछे अगर वो तो निष्क्रिय है, निष्कल्मश है, कुछ नहीं। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो फिर वो आनंद ही आनंद वहाँ रहेगा। तो उसको बांध बांध करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्राप्त करने के लिए परमात्मा, आत्मा का तो स्वरूप ही है परमात्मा के ओर जाने का, लेकिन अब गलत जगह बना हुआ है तो उसको इधर का बांध बांध करके सही दिशा की ओर ले जाना है। इतने काम है, यही माया जाल से दूर होने का। लेकिन ये जितना कहना सरल है
उतना ही करना कठिन है। तो तुलसीदास बस होए जब प्रेरक प्रभु बरजे, इसलिए परमात्मा की शरण में, जब परमात्मा की शरण में चले जाते हैं तो फिर वो सब काम बना देता है। जब अर्जुन तमाम ज्ञान बातें बघार रहा था तो कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, हमारा चित्त धर्म निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो नहीं कर पा रहा हो, हमें क्या करना भाई। धर्म सम्मूढ़ चेता कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, अर्जुन कह रहा है कार्पण्य, भगवान कृष्ण से, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयास्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो कहो। अरे क्यों कहो, तुम्हारा नौकर है? नहीं, शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, ठीक है बने रहो। नहीं, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा प्रपन्न हूँ, तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। बस जो ही प्रपन्नम शब्द बोला है उसी के आगे गीता का उपदेश देना भगवान ने शुरू कर दिया। भगवान की शरण में चले जाए, प्रपन्नता आ जाए, तो उसके बाद में वो फिर मार्ग खुद ब खुद खोलते रहते हैं। आपको सूझे रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जो जा जय खानिक, वो दृष्टि मिल जाती है, फिर अपने आप दिखाई देने लगता है रास्ता। यहाँ लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं तो यहाँ से लखनऊ दिल्ली तक नहीं दिखाई देता है, तो जहाँ तक दिखाई देता है वहाँ जाएंगे, फिर आगे उतना दिखाई देगा, फिर आगे दिखाई देगा, इस तरह से दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो परमात्मा आगे का रास्ता बताता चले, उसी बस उसके रास्ते पे चलते रहिए, उसके बताए मार्ग। उसके बताया मार्ग क्या है? ये शास्त्र, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, न संसार में सुख मिल रहा है, न परम गति इसके बाद में मिलनी है। तो अगर वो चाहिए तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। तो क्या करना क्या नहीं, इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है, ये परमात्मा के वचन है। तो शास्त्र सम्मत रास्ता यानी परमात्मा का रास्ता, उस पर चलते रहें, मंजिल कोई दूर नहीं है। और ये संसार तो नाशवान तो ही है। हाँ, इस यही समझना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार झाड़ और झंखड़, आग लगे जल जाना है। यह संसार ये काटन की उलझन, उलझ उलझ मर जाना है। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। तो जो माया सब जगह नचावा, और जासु चरित लख काहु न पावा, सोई व्यापी विहंग पति तोई, जेह बहुबार नचावा मोही। तो ये परमात्मा की माया, परमात्मा जब चाहेगा तो उससे निकाल लेगा। इसलिए आवश्यक है इस माया जाल से बचने के लिए परमात्मा की शरण में जाना। ये जो आदम हुआ की कहानी है कि उन्होंने फल कहा नहीं तोड़ना, उन्होंने तोड़ के खा लिया, क्या है? ये संसार के सुखों का चखना है। बस वैसे जैसे बंसी में जो है वो फंसा हुआ है दान उसका खाने के लिए, और मछली उसको चुगने के लिए फंस जाती है और अटक जाती है, पकड़ में आ जाती, जान भी खोती है। तो वैसे ही ये प्रलोभन में अटके रहते हैं, और उसके लालच, इन सब प्रलोभनों से दूर बचना है। ये प्रलोभन तो छोटे मोटे सांसारिक प्रलोभन है, इसके बाद में फिर बड़े प्रलोभन आने लगते हैं। जब इस मार्ग पर चलेंगे तब रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, ये भी माया के स्वरूप है। और बुद्धि लोभ दिखावहि आई, इसको तमाम लोभ लालच दिखाएंगे। किंतु होय बुद्धि जो परम सयानी, तो तिन्हतन चितवना नहीं तो जानी। उधर भी उपेक्षा कर देगा, उधर नहीं देखेगा, तो फिर वहां शेष बचता ही क्या है? वो तो शेष केवल एक ही है, परमात्मा। मत्तः परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, परमात्मा कह रहा है। मत्तः
परतरम, मेरे अलावा मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, परमात्मा ही सब कुछ है। फिर तो वो हर कण कण में दिखाई देने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, और अनुभव होने लगेगा तो फिर इधर तो कोई फिर देखेगा नहीं। जो जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो माया है, जो है ही नहीं, उसके विषय में क्या सोचना है? तो यही मायाजाल, इसका बड़ा विस्तार है, ये मैंने थोड़ा सा संक्षेप में बताने का प्रयास किया। और फिर भी अगर शंका का समाधान न हुआ हो, और भी कोई शंका हो तो किसी दिन आ जाइए, विस्तार के साथ में इसको चर्चा करेंगे। आपके जो पूरक प्रश्न होंगे उनका भी उत्तर देंगे। नहीं आ सकते तो आप लिख करके भी पूछेंगे, तो भी हम उसका जवाब समय पर जरूर देंगे। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा अपनी जो माया है, जो परम माया है, बस वो दया बनाए रखे, अपरा भी दया बनाए रखे, अपरा से के बंधन से मुक्त करे, और अपरा के बंधन से परा विद्या ही मुक्त कर सकती है। और वो केवल परमात्मा की श्री हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। धन्यवाद।